श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलिकाल का आज जो दौर चल रहा है उसमें रह रहे किसी भी जीव के पास सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। वह यही चाहता है कि जो कुछ होना है जल्दी हो जाए। वह जो कुछ भी चाहता है उस परमात्मा से वह उसे मिल जाए, या ये कह लें कि तुरंत सकारात्मक परिणाम उसको मिल जाए, जिसके लिए उसे उसमें इंतज़ार करना पसंद नहीं है। यही चीज़ संसार के लिए होगी तो वह 100 साल सब्र रखने को तैयार है। उसके बाद भी उसका भला होगा कि नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। काम नहीं होने की सूरत में गाली तो भगवान को देना है। मतलब यह हुआ कि जो अच्छा हो रहा है वह जीव स्वयं कर रहा है, और उसके साथ जो खराब हो रहा है वह भगवान कर रहे हैं। तो एक बात को कान खोल कर सुन ले, जो भी आपके जीवन में घटित होता है वो अच्छा हो या बुरा, वह आपके पूर्व जन्म के किए गए पाप और पुण्य कर्मों का ही फल है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। जो कुछ होता है जीव के जीवन में वह सब प्रारब्ध का ही रचा हुआ है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं। भगवान ने जीव को विवेक देकर उसको संसार में छोड़ दिया। जीव जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसको परिणाम का भुगतान करना पड़ेगा, वैसा ही उसका प्रारब्ध बनेगा। तभी तो कहा जाता है कि हमेशा हमेशा अच्छे कर्म करते रहोगे तो कल्याण होकर रहेगा। तभी यह दास बार बार आपसे कहता है कि निरंतर नाम जप करें। आपका निरंतर नाम जप ही आपका कल्याण कर सकता है। नाम जप से बड़ा इस कलिकाल में कोई दूसरा ब्रह्मास्त्र नहीं है जो कि आपको आपके प्रारब्ध से मुक्त कर सके। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन का कौन सा पल आखिरी पल हो किसी को नहीं पता। अतः हर पल को अपने जीवन का आखिरी पल मानकर निरंतर नाम जप करते रहो। यही नाम जप आपके साथ जाएगा और आपको प्रभु की गोद में बैठा देगा। दास यही कहना चाहता है कि निरंतर नाम जप करें। जीवन की हर समस्या का एक हल केवल प्रभु का नाम है। अपना भाव और विश्वास कभी भी नाम के प्रति कम मत न होने दें। अगर आपके काम में कुछ देरी हो रही है तो समझना कि नाम महाराज आपके प्रारब्ध को नष्ट कर रहे हैं। जब तक वह प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा तब तक जीवन में उजाला नहीं होगा। कितना समय लगेगा कोई नहीं बता सकता। बस विश्वास के साथ, भाव के साथ नाम जप करते रहो। कल्याण होगा, यह बात एकदम निश्चित है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह गुजरात से शिखा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि राधा नाम जीव के जीवन में कितना अमृत के समान है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। शिखा जी ने बताया कि गुरुदेव, मेरा नाम शिखा है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मुझे बचपन से ही रूमेटाइड अर्थराइटिस है, जिसके कारण चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी। मेरे घर वालों ने बहुत इलाज करवाया किंतु कुछ नहीं हो रहा था। मैं भी बहुत निराश हो गई थी। मैं शुरू से ही भगवान शिव शंकर, हनुमान जी और माता काली की भक्ति करती आई हूँ। राधा रानी और कृष्ण जी को भी मानती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं मानती थी। मुझे शिव जी की भक्ति करने में असीम आनंद मिलता था। मेरी जिंदगी ऐसी ही कटती जा रही थी। एक दिन मेरे मित्र ने बताया कि राधा नाम का जाप करो और प्रेमानंद जी महाराज को सुना करो। इससे तुमको शांति मिलेगी और कल्याण होगा। आपको बता ही चुकी हूँ कि मुझे कई समस्या थी। मुझे रूमेटाइड अर्थराइटिस भी है। फिर मेरे मित्र ने समझाया कि जब भोले बाबा और हनुमान जी खुश होते हैं तभी राधा नाम मिलता है, वरना राधा नाम नहीं मिल सकता। तब मैंने अपने मन को मनाया और मैं राधा नाम का स्मरण करने लगी। गुरुजी, प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो को देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता था। वह बार बार राधा नाम का निरंतर जप करने को कहते थे, जिसको सुनकर मेरा मन राधा नाम का जप करने लगा। मेरा राधा नाम का जप चलता रहा और इससे एक फ़ायदा कह लें या नुकसान कह लें, मेरी लोगों से दूरी बढ़ती गई। मैं राधा जी के भजन में खोने लगी। नाम जप के साथ मोबाइल पर उनके भजनों को सुनती थी।
मुझे बहुत आनंद मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह एक दिन अच्युत प्रभात चैनल पर राधा नाम की महिमा सुनने का अवसर मुझे मिला। मैंने राधा नाम की महिमा के वीडियो खूब सुने, खूब देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। अब मुझे गुरुजी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे रोज़ रोज़ राधा नाम की महिमा के वीडियो सुनने का मन करता था। मुझे राधा नाम की महिमा सुने बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने कई बार आपसे संपर्क करने की कोशिश की, किंतु आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था कि बार बार आपका फ़ोन बिजी जा रहा था। एक दिन बड़ी मुश्किल से संपर्क हुआ तो मैंने आपको सारी बात बताई, जिसको सुनने के बाद तो आपसे मुझे राधा नाम का दान मिला। आपने मुझे राधा नाम की महिमा बताई, साथ ही जप की विधि, और मेरे द्वारा पूछने पर आपने सावधानी भी बताई। आपने कहा था कि भाव और विश्वास के साथ नाम जप करना, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। आपसे नाम दान मिलने के बाद मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। राधा नाम जब चलता रहा, एक दिन मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे तो मैं बहुत घबरा गई। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने दवाई दे दी। उस दवाई से मुझे चक्कर आने लगे, लेकिन उस समय मुझे भोले बाबा, बजरंगबली, माता काली, राधा रानी और कृष्णा जी ने टूटने नहीं दिया। निरंतर राधा रानी मेरे साथ देती रहीं और मुझे राधा रानी पर पूरा विश्वास होता गया। यहाँ तक कि राधा रानी ने मुझे माँ काली पर भी विश्वास करने का चमत्कार भी दिखा दिया, माँ काली की महिमा भी बताई। गुरुजी, एक दिन मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई तो मैंने दवाई ली, मगर दवाई का असर नहीं हो रहा था। उस रात मुझे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी दिखे, लेकिन उनके साथ मुझको राधा रानी नहीं दिखी। मैं घबरा गई कि मेरी राधा रानी कहाँ है। इससे थोड़ी देर बाद मुझे एक सुंदर सी कन्या दिखी, जो कि मेरे पैरों की एक्सरसाइज करते हुए मुझको दिखाई दी। तो फिर मैं समझ गई कि यह कोई और नहीं, यही तो मेरी राधा रानी है, तो मुझे एक्सरसाइज कराने आई थी। जब मैं सवेरे उठी तो मुझे बुखार था। मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया और मैं राधा रानी के द्वारा जो बताई गई एक्सरसाइज थी वह एक्सरसाइज मैंने शुरू कर दी और मेरा घुटने का दर्द धीरे धीरे एकदम ठीक हो गया। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी राधा रानी पर कि वह मेरा पैर पूरी तरह से ठीक कर देंगी। यहाँ तक कि मुझे कई बार दिव्य दर्शन हुए हैं। गुरुजी, जैसा कि आप बताते हैं कि राधा नाम का जाप करो, सारे कष्ट मिल जाएंगे, मिट जाएंगे, यह बात एकदम सत्य है। तो राधा नाम सबके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए ना। आपने मुझे राधा नाम का दान में दिया और राधा नाम की महिमा चारों तरफ आप बता रहे हैं, लोगों का कल्याण राधा रानी से करवा रहे हैं। आपका कार्य बहुत अच्छा है, आप ऐसा कार्य निरंतर कीजिए। राधा रानी सबका भला करेंगी। आपका कार्य आज के स्वार्थी युग में बड़ा ही उत्तम है। बड़े बड़े ढकोसले करने वाले पंडित पैसा लूटते हैं और टोना टोटा करते हैं और व्यक्ति को और बीमार करते हैं। ऐसे में राधा नाम ना तो टोटका करता है, ना बीमार करता है, बल्कि सारी समस्याओं का हल करता है। मैं तो सभी शुद्ध जनों को एक बात कहना चाहूँगी कि आप किसी टोटके की बात के पर मत जाइए, आप सिर्फ राधा रानी के नाम से जुड़ जाइए, आपका काम अपने आप बन जाएगा। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप राधा नाम का जप निरंतर भाव और विश्वास से करते हैं तो आपके जीवन में राधा रानी की कृपा स्वतः ही हो जाती है। आपके जीवन का पूरा बिगड़ा तंत्र अपने आप बन जाता है। बस भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहिए। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।